हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पूजा अभी के ब्लॉग्स। तो आज फाइनली आप सबको लेकर चलती हूँ हमारी सबसे मेमोरेबल फैमिली ट्रिप पर, हैदराबाद से जयपुर, फिर खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी और जीन माता के दर्शन कराने। और सच बोलो, इस ट्रिप में इतनी हंसी हुई है, इतने इमोशंस भी थे और एक ऐसा छोटा सा मिरेकल हुआ है जो शायद हम कभी लाइफ में भी नहीं भूल सकते। और उस मिरेकल की वजह है ये सामने जो आम जा रहे हैं ना, वो। हाँ, आपने सही सुना, थोड़ी फ़नी स्टोरी है और बहुत ही प्यारी है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो 1 जुलाई की रात थी, पूरा परिवार फुल एक्साइटमेंट के साथ हैदराबाद नामपल्ली स्टेशन पहुंच गए। वैसे फैमिली ट्रिप में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसकी होती है? ट्रिप की तो नहीं होती है, बट सबसे पहले खाने की ज़रूर होती है। तो हम भी बिल्कुल वैसे ही थे। घर से इतना खाना लेकर निकले थे कि लग रहा था ट्रेन में पैंट्री हम ही खोलने वाले हैं। रोटी, सब्ज़ी, स्नैक्स, बिस्किट्स, चिप्स और बहुत सारे आम भी। क्या पता था कि आगे जाके यही आम इतनी खूबसूरत याद बन जाएंगे। हमारी ट्रेन थी हैदराबाद जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और कोच था 3rd AC। तो जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, बस बातें, कोई विंडो सीट एंजॉय कर रहा था, कोई चाय पी रहा था, कोई रील्स बना रहे थे और बाकी बस एक ही काम कर रहे थे, क्या खाए और क्या खाए और क्या खाए। पता ही नहीं चला कि कब 2 दिन का सफ़र निकल गया। बीच बीच में स्टेशन वाली चाय, थोड़ी सी नींद, थोड़ा गॉसिप और बहुत सारी फैमिली मस्ती। అదే అదే రెడ్ రెడ్ కి దాలా చేంజ్ చేస్తూ బ్లూ कैसा कैसा डाला तू तो ये ग्रीन को ब्लू डाल। उसके बाद 3 जुलाई सुबह सुबह लगभग 5 बजे हम लोग जयपुर पहुंच गए। सुबह की ठंडी हवा, पिंक सिटी का पहला व्यू देखते ही पूरी जर्नी की थकान गायब हो गई। रेलवे स्टेशन के पास ही हमने एक होटल बुक किया था। सब फ्रेश हुए, खाना खाया, आम खा रहे थे और बिना टाइम वेस्ट किए निकल पड़े जयपुर के मंदिर के दर्शन करने के लिए। हवा महल होते हुए अलग अलग टेम्पल्स जा रहे थे। जैसे सबसे पहले हम जाने वाले थे गोविंद देव जी का मंदिर, फिर उसके बाद काले हनुमान जी, फिर उसके बाद मोती डोंगरी। हम पहुँचे गोविंद देव जी के मंदिर। हम जो भी मंदिर में जा रहे थे, हर मंदिर में इतनी शांति थी, बस मन कर रहा था कि थोड़ी देर और वहीं बैठ जाए।
यहाँ पे चढ़े थे 56 भोग। कहते हैं हमें भी वहीं जाके पता चला कि हर रोज़ भगवान जी को है ना 56 भोग चढ़ते हैं। इट वॉज सो मैजिकल देयर, इट वॉज सो पॉजिटिव कि बस मन कर रहा था कि और थोड़ी देर बैठ जाए और थोड़ी देर बैठ जाए। बस मन खुश हो गया वहाँ पे दर्शन करके। फिर वहाँ से निकले और हम पहुँचे काले हनुमान जी, इसी रास्ते से होते हुए, हवा महल के रास्ते से ही। वॉकेबल डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली 100 to 200 मीटर्स होगा, मुझे ऐसा लगा था। बट यहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि लाइक जैसे हम देख रहे थे अंदर उनकी मूर्ति भगवान जी की, इट वाज लाइक सरियल। ऐसा लग रहा था कि वो खुद है वहाँ पे और हमें दर्शन दे रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ से निकले और हम पहुँचे मोती डोंगरी। कहते हैं कि जयपुर में जो भी नई गाड़ी खरीदता है वो सबसे पहले इसी मंदिर में आके वहाँ से पूजा करवाते हैं। एंड वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, इतने सुंदर दर्शन हुए। थिंग्स वो वेरी काम एंड पीसफुल, बहुत दिल को सुकून मिल गया वहाँ पे दर्शन करके। यहाँ से निकलने के बाद हम लेडीज़ चले गए थे थोड़ी बहुत आसपास की जगहों पे शॉपिंग करने। बट यहाँ से जेंट्स लोग हैं ना, बिरला मंदिर गए थे जो कि मोती डोंगरी के काफ़ी नज़दीक है। वहाँ बिरला मंदिर गए थे बच्चों को लेकर मंदिर के दर्शन करवाने। यहाँ हम लेडीज़ नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग शॉपिंग करने की कुछ जैसे साड़ीज़ हो गए आसपास के मार्केट में, वहाँ शॉपिंग करने चले गए थे। बट बिरला मंदिर हम देख नहीं पाए। बट देखने से इतना अपीलिंग और टेम्पटिंग लग रहा है ये जगह भी दिखने में। दिखने में इतना ब्यूटीफुल है वो जगह। लाइक नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे हम लोग। इस बार तो मिस हो गए, बट विल मेक श्योर नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर जाए पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे। और इसके बाद हम वापस आ गए थे हमारी शॉपिंग कंप्लीट करके। और ऑलमोस्ट शाम के 6:30-7 बजे के टाइम पे, नॉट 6:30-7 बट 5 बजे के आसपास हम लोग स्टार्ट हो गए थे खाटू श्याम के लिए। फ्रॉम मोती डोंगरी डायरेक्टली हमने हमारा लगेज वगैरह सब पैक कर लिया था। फ्रॉम मोती डोंगरी वी हैव स्टार्टेड।
सबसे पहले रिंगस वाले श्याम मंदिर गए और फिर रात तक खाटू धाम पहुंच गए। सच बताओ, खाटू पहुंचते ही दिल में अलग सी फीलिंग आ जाती है। और रिंगस में भी दर्शन इतने अच्छे हुए थे और इतनी जल्दी हुए थे, बस 5 मिनट में हम लोग दर्शन करके बाहर निकल गए थे। राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। रात के 8 बजे के आसपास हम लोग खाटू पहुँचे थे और खाटू पहुँचते ही इतनी शांति महसूस हुई, लगता है बाबा ने सच में बुला लिया था। उस रात बस थोड़ी देर सोए थे हम सब लोग। ये खाटू का एंट्रेंस है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी ट्रैफिक मिली थी, बट हम लोग थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी, बट हम लोग इसी तरह होटल पहुँच गए क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना था। और हम सुबह सच में 2 बजे उठकर तैयार हुए और सुबह दर्शन के लिए गए हैं और इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए थे। नींद तो सबकी आधी ही खुली थी, लेकिन बाबा के दर्शन का एक्साइटमेंट भी फुल था। और बाबा की इतनी कृपा हुई हम सब पर कि हमारे 2 बार दर्शन करने का मौका मिला। के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। और उसके बाद हम निकल पड़े सालासर बालाजी के लिए। और अब सुनो वीडियो की सबसे प्यारी कहानी। याद है वो ट्रेन वाले आम? तो जर्नी के टाइम पे क्या हुआ था कि हमने हमारे आम कुछ को पैसेंजर्स के साथ शेयर किए थे, बस ऐसे ही बिना किसी एक्सपेक्टेशन से या ऐसे ही मतलब से, कुछ नहीं। तो बातें बातें में ऐसे पता चला कि वो भी सालासर से है। तो हमने सोचा भी था कि अच्छा कोइंसिडेंस है। तो असली सरप्राइज़ हमें बालाजी आकर पता चला। तो बालाजी आने के बाद उन्होंने हमें कॉल किया और हम सिर्फ वो आम से खुश होकर हमारे VVIP दर्शन करवा दिए उन्होंने। तो जब हम अंदर गए मंदिर में तो इतने पास थे हम बालाजी के, इट वाज सरियल, बहुत ही डिवाइन और मैजिकल मोमेंट था वो, क्योंकि हमने ना फ़ोटोज़ लिए ना कुछ भी, बट वहाँ पे जो हमने मोमेंट स्पेंड किया वो 3 से 4 मिनट, इट वाज वेरी डिवाइन एंड सरियल। और इसके बाद हम यहाँ से जीन माता के लिए स्टार्ट हुए। इस ट्रिप से हमें पता चला कि पता नहीं कब कौन सा छोटा सा अच्छा काम भगवान को पसंद आ जाए। हमने तो बस कुछ आम बांटे थे और बदले में हमें बालाजी ने अपने इतने करीब बुला लिया। उसके बाद जब हम जीन माता पहुँचे, माता रानी के भी दर्शन हमें बहुत जल्दी हो गए। फिर भैरव बाबा के दर्शन करने गए थे। वहाँ लिखा हुआ था कि भैरव बाबा जीन माता रानी के भाई है और ये उनकी रक्षा करते हैं। तो वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ है ऊपर जाने की, वहाँ से चलते हुए हम गए। और वहाँ पे दूसरे मंदिर को जाने आई थिंक रोपवे भी था, बट हम वो जा नहीं पाए क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड था हमारे पास। बट नेक्स्ट टाइम
आने का बहाना मिल गया हमें। हम डेफिनेटली जब नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे फॉर श्योर, तो हम डेफिनेटली वो वाले मंदिर भी जाएंगे। हम अभी तक जितने भी मंदिर गए थे सारे दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे से हुए। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। वापस आते हुए हाईवे के लॉन्ग ड्राइव रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, जहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था और फूड तो एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा बहुत अच्छा निकला। हमने अब तक जितना बार भी जयपुर में खाना खाया एवरीथिंग वाज एक्सपेंसिव और उतना हमें टेस्ट भी समझ नहीं आया, बट इस रेस्टोरेंट का टेस्ट हमें बहुत समझ में भी आया और बजट में भी काफ़ी फ्रेंडली है ये। और एक्चुअली देखा गया तो यहाँ पर रेस्टोरेंट कम रूम्स भी अवेलेबल है, बट हमने डिस्कस भी किया था अगर हम अगली बार आएंगे तो डेफिनेटली इसी होटल में रुकेंगे, बिकॉज द फूड, द एम्बियंस एंड एवरीथिंग वाज सो हाइजीनिक एंड टेस्टी एंड स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली था। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। अगले दिन हमारी रिटर्न ट्रेन थी, लेकिन जयपुर आए और शॉपिंग ना करें ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो अगली सुबह हम जल्दी उठकर हम लेडीज सारे निकल पड़े। जयपुर मेट्रो में पहली बार ट्रैवल किया और अंडरग्राउंड मेट्रो देखकर तो और भी मज़ा आ गया। ऐसा नहीं है कि हैदराबाद में मेट्रो नहीं है, बट अंडरग्राउंड मेट्रो नहीं है। तो हम चढ़े थे आई थिंक रेलवे स्टेशन के मेट्रो स्टेशन से, और हम उतरे थे बड़ी चौपर हवा महल के जो पास है। फिर उसके पास सबसे पहले हवा महल गए, वहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक कराए। मेट्रो ओके था, वहाँ का रहना खाना घूमना भी ओके था, बट जयपुर की गर्मी, बाप रे बाप, बहुत गर्मी थी। इतनी गर्मी की तो आदत भी नहीं है हम लोगों को स्पेशली। तो बाकी सब तो दूसरा था, दर्शन ठीक थे, मंदिर अलग था, बट हमें थोड़ी गर्मी से बहुत प्रॉब्लम हुई है। और फिर हम उतरे थे जौहरी बाज़ार। हवा महल में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराकर हम गए थे जौहरी बाज़ार, जहाँ पे कटला मार्केट है। वहाँ से हमने कुछ पोशाकें ख़रीदी, कुछ साड़ियाँ ख़रीदी, थोड़ी बहुत शॉपिंग की और फिर वहाँ से रिटर्न ट्रेन में बैठ गए। हमारी ट्रेन 5th को जयपुर जंक्शन से थी दोपहर में 3 बजे, और हम 7th को अर्ली मॉर्निंग हैदराबाद पहुँच गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।